नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक पंचवर्षीय योजना, जहां से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ केंद्र सरकार जारी करती थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि पंचवर्षीय योजना कौन जारी करता था? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता था। ये योजनाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 साल के लिए बनाई जाती थी। तो कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करने, क्रियान्वित करने और उन पर नज़र रखने का काम इन संस्थानों ने किया था। कौन कौन था? ये था योजना आयोग, है ना। मुख्य रूप से था योजना आयोग, जो कि 1951 से 2014 तक चला था। फिर 2014 के बाद क्या हुआ? नीति आयोग आ गया 2015 में। तो नीति आयोग 2015 से 2017 तक इसका क्रियान्वयन किया था। ठीक। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग ये क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का संक्षिप्त रूप है नीति। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन, सभी जो प्रश्न है सभी अति महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न आपको याद कर लेना। ठीक। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। अब यहाँ से कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं यहाँ, ताकि वो भी याद रहे महत्वपूर्ण और ये भी याद रहे। देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। एक है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो 1950 से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। एक योजना आयोग का गठन भी 1950 में हुआ था और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था। अब ये दोनों डेट अति महत्वपूर्ण है। एक 15 मार्च है और ये 25 मार्च है। ये दोनों से भी एक एक प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा है? तो देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो 25 जनवरी है, यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुआ था, है ना, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए यहीं से वो डेट आया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेंगे वो योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे अभी वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, अभी तो हालांकि योजना आयोग का नाम क्या हो गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष अभी है श्री नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था 1951 से 56 तक था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। पहली पंचवर्षीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? 1951 से 56 का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो KN राज द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई पूछे तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि कोई भी एग्जाम हो निश्चित रूप से आते रहता है, मतलब बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये सब आपको तो हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में, आपको जब तक मेरिट लिस्ट न बन जाए तब तक इसको याद रखना है। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद आप भूल सकते हैं। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? तो हेरोड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। फिर उसी तरह पूछता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब ऐसा क्वेश्चन ये सब ने जब भी एग्जाम दीजिए, जैसे अभी एग्जाम हो रहा है
एसएससी जीडी का हो रहा है, फिर आप कभी भी एग्जाम कोई रेलवे ग्रुप डी का दीजिए, चाहे रेलवे का एनटीपीसी का दीजिए, फिर उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमेशा आता है, बार बार आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ये सब है ना फेवरेट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो लोग याद रखते हैं वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछे तो वो कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछे तो वो क्या था? औद्योगिक विकास था, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो तीनों आपको याद हो गया, पहली कृषि विकास, दूसरा औद्योगिक विकास और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल पूछे तो 1951 से 56 तक था, ठीक है। फिर आपको आगे डिटेल में सबका बताएंगे, ठीक है। जैसे दूसरी था 1956 से 61, फिर तीसरी था 1961 से 66, ठीक है। फिर 66 के बाद योजना अवकाश कहलाया था, है ना। योजना अवकाश यानी कि योजना नहीं हुआ था उस समय, तो मतलब कि पंचवर्षीय योजना लगातार नहीं हुआ था। 1966 से 69 तक ये योजना अवकाश कहलाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1969 से 74 तक हुआ था, ठीक है। फिर आगे आपको डिटेल में बताएंगे इसको। 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी? अगर ये क्वेश्चन आता है कि 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, तो 7 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। इसको कैसे बनाना है, इस टाइप का प्रश्न अगर आता है तो देखिए, आपको जो पंचवर्षीय योजना हुई, जैसे टोटल कितना 12 पंचवर्षीय योजना हुई, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट हुआ था 2012 से 17 तक था, ठीक है। तो 12 पंचवर्षीय योजना में आपको कुछ याद रखना है, डेट पूरा कन्फर्म याद रखना है, तो आप आसानी से निकाल लें। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद है 1951 से 56, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, फिर आपको छठी पंचवर्षीय योजना याद रखना है 1980 से 85 तक था, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है 1985 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना हुई, यानी कि 6 पंचवर्षीय योजना हुई। अब फिर क्या है, 1985 से 90 अगर पूछे 90 तक, तो एक और बढ़ा दीजिए, 7 पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आया था 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, तो 7 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। तो इस तरह से अगर पूछे इसके पहले, जैसे 1980 से 85 6 हुआ, अब इसके पहले आ जाए 80 से नीचे आएगा, ठीक नीचे, तो आप आइडिया लगा लीजिएगा ना मोटा मोटी कि हाँ इसके पहले 5 पंचवर्षीय योजना हुई। 1980 तक पूछेगा तो 5 पंचवर्षीय योजना हुई, 85 तक 6, 90 तक 7। तो इस तरह से कम 2-4 को कन्फर्म याद रखना है, हालांकि आपको याद भी होगा। तो याद रखते हैं, तो अगर पूछा जाता है ना कि 1990 तक कितना हुआ, 1995 तक कितना हुआ है, 1997 तक, तो आप आसानी से आंसर उस तरह से कैलकुलेट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि सबसे कम थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही, ठीक है। और ये राष्ट्रीय आय वृद्धि दर इसमें सबसे कम रहा था। क्यों रहा था, इसका कारण क्या है? तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, पहले वो समझना है। 1961 से 1966 तक था तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इस दौरान क्या हुआ था, विकास दर में यह गिरावट 2 युद्ध और उस दौरान हुए गंभीर सूखे के कारण ये नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये 2 युद्ध हुआ था जो कि 1900, और इसमें क्या हुआ था पहले ये समझिए कि लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6%, जबकि प्राप्त कितना हुआ था 2.4%। इतना घाटे में गया था, इतना नुकसान हुआ। लक्ष्य था 5.6%, लेकिन उपलब्धि कितनी हुई 2.4%। इसका मेन कारण क्या था, भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था उससे काफ़ी नुकसान हुआ था भारत को, और भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था, ये सब इसका मुख्य कारण था। और 1965-66 के दौरान गंभीर सूखे यानी अकाल भी पड़ा था, ठीक है। तो ये सब कारण था जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। तो मेन चीज़ें याद रखना है, भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा भिलाई, ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर कि भिलाई पूछे या तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पूछे
या तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक, तीनों याद रखना, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों पंचवर्षीय, ये जो है इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और उसी तरह पूछा अगर कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में, तो 1964 से ही दिमाग लड़ा सकते हैं आप कि जो 1961 से 66 था वो कौन सा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। अब बाकी जो है ये तीनों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब ये यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये पूरा डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, जैसे कि राउरकेला स्टील प्लांट ये किस राज्य में है, उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है। तो याद रखना है, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड में है। अब ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था ये भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जामों में रिपीट होते रहता है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, है ना। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद कैसे रख लेना है, इसको बोलना राज, है ना। राज यानी राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। फिर पूछेगा भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद कैसे रखना है, भीरू, है ना। भीरू और बीरू, वीरेंद्र सहवाग को बोलते थे ना शॉर्टकट में बीरू, तो वही याद रखना है, बीरू भीरू ये दोनों है ना। देखिए बीरू है ना, बोकारो स्टील प्लांट ये भी रूस के सहयोग से, यानी बीरू और ये भीरू ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो आपको याद रहेगा, जब भी पूछेगा ना भिलाई तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा बीरू भीरू, है ना। तो भीरू और बीरू, तो बीरू भीरू रूस के सहयोग से, ये दोनों रूस के सहयोग से, भिलाई और बोकारो ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो ये दोनों याद हो गया। और ये राज से याद हो गया आपको कौन, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अब बचिए कौन, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर से याद रखना है, दुर्गापुर हुआ था यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित हुआ, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसको याद ऐसे रखना है, द्रविड़, है ना, बोलना क्या, द्रविड़ जो खिलाड़ी है ना राहुल द्रविड़, तो द्रविड़ बोलना है, यानी कि द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, ऐसे रिलेट कर लेना तो याद रहेगा आपको। ठीक है, कन्फर्म भी रहता है, कन्फ्यूजन भी नहीं होता, याद भी रहता है। द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, और तीनों पंचवर्षीय, ये जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, है ना। ये स्थापित हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, लेकिन आपको पहले पंचवर्षीय योजना थे 51 से 56 और दूसरा था 56 से 61। ठीक है, तो 61 में तो ये यहाँ पर क्या है 1962 दिया हुआ है, लेकिन ये स्थापित वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। राउरकेला का अगर पूछे स्थापना कब हुआ, 1959 में, भिलाई 59 में, दुर्गापुर 62 में और बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण इसमें पूछा जाता है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, ये चीज़ें याद रखना है आपको, है ना, बीरू और भीरू। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है, ज़्यादा बार रिपीट होता है। क्वेश्चन अगर डीप जाएगा फिर पूछेगा आपको कि किस राज्य में राउरकेला स्टील प्लांट है, तो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो कहाँ, झारखंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, 1980 से 1985 था। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, 1985। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। तो ये किसके दौरान आ गया, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आ गया, क्योंकि 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 है। तो नाबार्ड की स्थापना पूछे तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 85। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, पूरा डिटेल यहाँ पर एक बार और देखते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना का जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना था, तो 2.1% इसका लक्ष्य था। ठीक है, प्राप्त उपलब्धि हुई थी 3.6% इसको प्राप्त कर लिया था, ये सफल रहा था, है ना। तो पहले बात करते हैं क्या कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या क्या था। ठीक है, पहले अवधि देख लेते हैं, फिर उद्देश्य देख लेंगे, फिर लक्ष्य देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण है, सभी को आपको जानना जरूरी है।
पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1951 से 56 तक था। दूसरी 56 से 61 था। तीसरी 61 से 66 तक था। ठीक है, 61 से 66 हो गया। अब फिर क्या बताएं आपको कि 66 से 69 जो था, 1966 से 69 ये पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था। ये क्या हुआ था, योजना अवकाश हो गया था। ठीक है ना। फिर चौथी शुरू होती है 1969 से 74 तक। तो यही चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी क्या था, 1966 से 69 तक था। ठीक। अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना हो गया 1969 से 74। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 78। ठीक है। अब देखिए इसमें ये सब क्या 5-5 वर्ष का हुआ था, लेकिन ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, ये 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। जैसे कि 1961 से 66 है तीसरी। ठीक है, 61 5 66, लेकिन ये 74 से 78 तक ही था। तो 1 वर्ष पहले ये समाप्त हो गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ये समाप्त हो गया था, यानी 1974 से 78 तक चला था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 80 से 85। अब देखिए यहाँ 78 है, लेकिन यहाँ 80 से शुरू हुआ, यानी कि यहाँ 2 वर्ष का गैप है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा भी आता है, अगर कोई ऑप्शन दे दिया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गैप था, तो ये पाँचवीं और छठी के बीच क्या गैप है ना, 2 वर्ष का गैप है यहाँ। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है जहाँ जहाँ गैप है। ठीक है। तो 80 से 85 था छठी पंचवर्षीय योजना। फिर 85 से 90 है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो गई थी, तो 7 पंचवर्षीय योजना हो गई थी। अगर यही पूछा जाए कि 1990 तक 7 आपको मालूम हो गया, फिर पूछे 97 तक कितनी थी, या तो 95 तक कितनी, 97 तक कितनी थी, तो ये 8 पंचवर्षीय योजना था। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना आपको। फिर यहाँ पर भी देखिए गैप था, है ना, 2 वर्ष का गैप था। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से 97 तक था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1997 से 2000 तक है, 2002 तक है। और फिर 10वीं 2002 से 2007 तक, 10वीं 2002 से 2007 तक है। और फिर 11वीं और 12वीं बचा, 2 लास्ट वाला याद रखना है। 11वीं 12वीं कौन सा है, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक 12वीं। तो 12वीं 12 से 12वीं 12 से 12वीं 2012 से 17 तक ये कार्यकाल था इसका। ठीक है। तो ये कार्यकाल हो गया। अब एक बार देखते हैं उसका सभी का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना को आपको याद है कृषि का विकास था ना, कृषि क्षेत्र पर ध्यान के साथ बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे हीराकुंड डैम और भाखड़ा नागल डैम, ये सब का परियोजनाओं का विकास करना, ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास है ना, औद्योगिक विकास की नीति। तीसरी का क्या उद्देश्य था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को गति देना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता। तो यहीं से क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, जनता तक पहुंचना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है मेन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा, जनता तक पहुंचना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य, है ना, जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधनों पर कार्य। तो यहाँ पर ये मानव से याद रखना है आपको। ठीक है, याद रहेगा आपको कि मानव संसाधनों पर कार्य ये है, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, मानव से याद रखना है, मानव संसाधनों पर कार्य, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन, सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर देना। प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर देना। तो यहाँ ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण विकास पर जोर देना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 11वीं और 12वीं बचा है। तो 11वीं में क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का विकास करना, जैसे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हो गया, या तो आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना, ये सब योजनाओं का विकास करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और बचा ये लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य, आर्थिक विकास के लिए
10% का वार्षिक लक्ष्य ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य आप पढ़ लिए सब। अब देखते हैं इसका, देखिए वीडियो एक बार आप जरूर एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका जो अनुमानित लक्ष्य था, सभी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित लक्ष्य क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का अनुमानित जो जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य था, अनुमानित लक्ष्य पूछेगा तो 2.1% था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अनुमानित लक्ष्य था 4.5%। तीसरी पंचवर्षीय योजना का 5.6%। चौथी पंचवर्षीय योजना का 5.7 और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का 4.4। तो ये याद रहेगा आपको आसानी से, 4.4 है ना, 4 है ना, दोनों सेम अंक वाला 4.4। ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित लक्ष्य था वो था 4.4। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.2%। सातवीं पंचवर्षीय योजना का पूरे 5 है ना, 5% इसका लक्ष्य था सातवीं पंचवर्षीय योजना का पूरे 5। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित लक्ष्य 5.6%। नेक्स्ट था नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 6.5%। दसवीं पंचवर्षीय योजना का, दसवीं का पूरे 8 है ना, दसवीं पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित वृद्धि वार्षिक लक्ष्य था वो पूरे 8 था, यानी 8%। नेक्स्ट है 11वीं और 12वीं बचा है, तो 11वीं और 12वीं दोनों में 9% इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। 2 बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा सभी चीज़ें। ठीक है, और बाकी एक को याद भी नहीं रहता है तो वहाँ ऑप्शन छांट के वहाँ टिक कर देना, लेकिन आंसर लगा के आना है सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में किस अवधि को योजना अवकाश अवधि के रूप में कहा जाता है। तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश की अवधि के रूप में कहा जाता है। नीति आप करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि योजना आयोग अब बदल गया, अब क्या हो गया, नीति आयोग बन गया। अब नीति आयोग के बारे में देखते हैं, नीति आयोग से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति का फुल फॉर्म आपको बता चुके थे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पे ध्यान रखना। ठीक है, एक ऑप्शन में दे देगा आपको इंस्टीट्यूट्स, केवल इंस्टीट्यूट दे देगा है ना, ION लास्ट में नहीं रहेगा, तो इसमें देखना ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक होगा ये इंस्टीट्यूशन, TION लास्ट में ध्यान देना है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म होंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी करंट अफेयर में कौन है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है, अभी श्री सुमन बेरी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, श्री सुमन बेरी। नेक्स्ट है नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है, तो वर्तमान CEO है VVR सुब्रमण्यम। याद ऐसे रख लेना है, CEO सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से पंचवर्षीय योजना का ये महत्वपूर्ण वीडियो होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।